Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we'll be discussing the last section of reactions of haloalkanes. So they are the reactions of haloalkanes with metals, active metals. तो इस वाले रिएक्शंस में जो थोड़ा प्रोमिनेंट रिएक्शंस होती हैं वो फर्स्ट इज़ रिएक्शंस ऑफ haloalkanes with active metals to form a class of reagents. They are known as Grignard's reagents. ये एक ही reagent नहीं है, एक बेसिकली ग्रुप ऑफ reagents हैं जिनकी जनरल फार्मूला है RMgX. R stands for alkyl part, Mg metal and X. बेसिकली स्टार्टिंग कंपाउंड जो है RX, इट्स अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन. जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है मैग्नीशियम मेटल की, तो वहाँ मैग्नीशियम मेटल जो बेसिकली R और X के बीच में आ जाता है, तो इट सेपरेट्स द टू एंड फॉर्म्स द प्रोडक्ट दैट्स RMgX. तो ये क्लास ऑफ बेसिकली रिएजेंट्स है जिनसे हम लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर बना सकते हैं. तो वहीं इसमें ब्रीफ लिखा है कि अल्काइल हैलाइड्स ऑन warming with dry magnesium powder in dry ether give alkyl magnesium halides, generally referred to as Grignard's reagents. RX plus ये सबस्ट्रेट है, अटैकिंग reagent यहाँ मैग्नीशियम एक्टिव मेटल है. इन ड्राई ईथर मीडियम एंड रिफ्लेक्स वी गेट RMgX. तो अल्काइल जनरल हो गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स. फॉर एग्जांपल ये इथाइल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम आ गया, सो इट फॉर्म इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. तो Grignard's reagents are used in the synthesis of a large number of organic compounds. तो जनरल एक रिएक्शन बन जाती है. फिर डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ R, कैसा वाला R इस्तेमाल करेंगे, कैसा स्टार्टिंग मटेरियल R में, उसी हिसाब से Grignard's reagents अकॉर्डिंगली तैयार हो जाते हैं. नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वर्ड्स रिएक्शन. यहाँ भी क्या है कि अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विथ मेटालिक सोडियम in dry ether medium give alkanes containing double the number of carbon atoms present in alkyl halides. वर्ड्स रिएक्शन क्या है बेसिकली, यहाँ पे RX फॉर एग्जाम्पल अगर R में दो C's हैं तो रिजल्टिंग ये बेसिकली दो R मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, या रिजल्टिंग कंपाउंड में डबल द नंबर ऑफ R होता है. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये CH3Cl है, वहाँ CH3 बॉन्ड CH2 मीन्स R डबल. तो ऐसा अल्केन, ये बेसिकली इसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स है. तो हम अल्काइल हैलाइड्स को ले लेते हैं और ऐसा अल्केन मिलता है जिसमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन्स हो, क्योंकि दो R हो जाते हैं. ये की बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. दिस रिएक्शन नोन एज वर्ड्स रिएक्शन. नेक्स्ट पार्ट जो इस वही अगर कोई एग्जांपल ले लेंगे हम, तो से फॉर एग्जांपल ये ब्रोमो ईथेन है. इसमें ईथेन में तो दो C's हैं लेकिन दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं. अगेन ब्रोमो ईथेन, ये CH2 बॉन्ड बन CH किसमें Br2N के साथ बाहर निकल आएंगे, वी आर गेटिंग यहाँ ब्यूटेन बन जाता है और प्लस ट्वाइस NaBr आ जाएगा. बट दिस रिएक्शन इज यूजुअली नॉट शोन बाय टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि उनमें ज़रा कार्बोकेटन में तो वहाँ रीअरेंजमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. तो विद दिस वी कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शंस, दैट्स द रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स. अब नेक्स्ट इज हेलोएरीन्स. अब हेलोएरीन्स के बारे में ज़रा आपको ये जहन नशीन होना चाहिए कि हेलोएरीन्स बेसिकली क्लास ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, जहाँ पे बेसिकली वहाँ पहले थे अल्काइल हेलोअल्केन्स. वहाँ जो अल्काइल पार्ट था वो अल्काइल पार्ट था, ऑर्गेनिक पार्ट. यहाँ पे ऑर्गेनिक पार्ट क्या है, दैट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरीन है. दे आर एरोमेटिक कंपाउंड्स आर इन ब्रीफ आल्सो नोन एज एरीन्स. यहाँ एरीन्स के साथ हेलोजन का बॉन्ड होता है, दे आर नोन एज हेलोएरीन. जैसे आपने बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड किसका हो गया, हेलोजन का, दे बिकम्स हेलोएरीन. तो यहाँ पे फर्स्ट है कि नेचर ऑफ सबसे सिंपलेस्ट जो हेलोएरीन है वो बेंजीन में आप कोई भी हेलोजन ऐड करो, लाइक क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, तो वो सारे आ जाते हैं, दे आर नोन एज हेलोएरीन्स. यहाँ पे जरा ब्रीफली फर्स्ट पार्ट की नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है हेलोएरीन. जैसे आप नेचर ऑफ CX बॉन्ड है अल्काइल हैलाइड्स में, तो एराइल हैलाइड्स में क्या होता है, इनका कॉमन नेम है एराइल हैलाइड्स. तो यहाँ चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती है बिटवीन द कार्बन एंड द हैलोजन एटम, the shared pair of electrons lies closer to the halogen atom. As a result of CX bond is haloarenes is having a partial double bond character due to resonance effect, and thus the bond energy increases, making haloarenes less reactive because they become more stable. क्योंकि बेसिकली इसमें ये फंडा ये होता है, ये जो CX बॉन्ड होता है इस पर चूँकि यहाँ से एरीन जो है एरोमेटिक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है. जब इसी एरीन का एक तो नॉर्मल बन गया पहले कोवलेंट बॉन्ड
CX का बॉन्ड, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड इसमें चूँकि पार्शल चार्ज होता है, X पे नेगेटिव C पे पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स ए पार्शल डबल बॉन्ड करेक्ट। अब इनके दरमियान और आयनिक अट्रैक्शन बन जाती है, क्योंकि C इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इट बिकम्स C नेगेटिव, C पॉजिटिव, X नेगेटिव, तो इट बिकम्स अ मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इसमें होती है, इट्स अ मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन एज इन द केस ऑफ हेलो अल्केन्स। तो इसलिए दे आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर हेलो अल्केन्स। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स, इनको हम कैसे, हेलो एरीन्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग, हेलो मीन्स फ्लोरो अगर हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, टू द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, यो चूँकि जहाँ एरोमेटिक होता है ऑफ, एंड इफ मोर देन, और अगर एक हेलो एरीन में मोर देन वन सबस्टिट्यूएंट्स हैं, 2 क्लोरो हैं, ये क्लोरो प्लस फ्लोरो है या ब्रोमो है, आर प्रेजेंट देन द पोजिशंस इन द रिंग आर इंडिकेटेड बाय द नंबर्स, जैसे 1,2 डाइक्लोरो, जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पे BR भी है, CL भी, I भी है, तो अल्फ़ाबेटिकली नॉमेनक्लेचर के रूल्स लगाएंगे। इसका नाम क्या आएगा, दिस इज़ 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडो बेंजीन, तो ये इस तरह से नाम आ जाता है। या फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हेलो एरीन है जहाँ पे हेलोजन भी है और यहाँ से मिथाइल भी है, तो अगर इसका तो कॉमन नेम टॉल्वीन होता, तो हम क्लोरोटॉल्वीन, तो वो तो कॉमन नेम हो गया। आईपेक नेम आ गया, ये चूँकि ये जो हेलोजन है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इस फंक्शनल ग्रुप के C का नंबर 1 आएगा, 1, 2 एंड 3, 3 पे मिथाइल हो गया, सो दिस इज 3 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, इसका आईपेक नाम आएगा 3 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली यहाँ पे ब्रोमीन है, तो इसका नाम क्या आएगा, ब्रोमोबेंजीन। दिस इज हाउ दीज हेलो एरीन्स आर नाम। यहाँ जरा एक आपको जहन में ये चीज़ रहना चाहिए कि अगर जहाँ पे मोर देन 1 हेलोजन्स बेंजीन के साथ रिंग करके हेलो एरीन में है, वहाँ नॉमेनक्लेचर में आपको खास ख्याल ये रखना है कि नंबर 1, चूँकि जहाँ पे एक तो ये है कि जहाँ पे 2 ग्रुप्स एक साथ हों, तीसरा दूर पे है, तो नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ पे उनको कम नंबर मिलेगा। और अब जैसे CL और BR एडजेसेंट है, लेकिन चूँकि यहाँ और एक रूल आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का रूल, यहाँ पे B है, ये C से, इसलिए प्रेफर नंबर 1 B को देंगे। सो 1 ब्रोमो 2 पे क्लोरो, दिस इज 3 एंड पोजीशन 4 पे आयोडो, तो नाम तभी आएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडो बेंजीन। इस तरह से अगर आपके यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अगर यहाँ मीथाइल, यहाँ F होता, फ्लोरीन होता, फ्लोरीन CH3 नहीं होता, और यहाँ Cl होता, दिस इज 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पहले यहाँ से नंबरिंग करते 1, 2 एंड 3, दिस इज 1 क्लोरो 3 फ्लोरो बेंजीन, ऐसे आ जाता। तो ये आपको ज़रा जहन में रखना। नाउ नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं लैब्स में, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। The number 1 is from hydrocarbons, that's halogenation of aromatic hydrocarbon। इसे बेस कैसे, और एक नाम बोलते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन, कि आपने सीधे हेलो एरीन को ले लिया, हेलो एरीन की हेलोजिनेशन की, तो वहाँ पे ऑलरेडी अब एरीन था, एरीन की हेलोजिनेशन करके हेलो एरीन तैयार हो जाता है, लेकिन रिंग की। अब ये इसमें जब बेसिकली ये होता है कि हेलो एरीन्स भी 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 इज़ वो हेलो एरीन जहाँ डायरेक्ट बॉन्ड है अल्काइल इसका हेलोजन का रिंग के साथ, देयर इज हेलो एरीन्स। नंबर 2 होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे Cl इसी के साथ इनडायरेक्टली, दे आर नोन एज अल्काइल अराइल हैलाइड्स, तो वहाँ पे साइड रिंग की हेलोजिनेशन करनी पड़ती है। जहाँ डायरेक्ट होती है उसका डायरेक्ट हेलोजिनेशन, तो वही हो गया, क्योंकि इसको हम और एक बोलते हैं न्यूक्लियर रिंग भी बोलते हैं, तो वहीं लिखा है कि हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक hydrocarbons can be carried out in 2 ways. Number 1 is nuclear halogenation and number 2 is side chain halogenation. अब पहले क्या होता है, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन में क्या आता है, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन में बेसिकली ये होता है कि न्यूक्लियर हेलोजिनेशन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन इन द एरोमेटिक रिंग इटसेल्फ, डायरेक्ट बॉन्ड बनता है हेलो एरीन का एरोमेटिक रिंग के साथ में, एंड दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को जाना है, क्योंकि वहाँ बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इससे अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल को, निकलेगा भी बाहर इलेक्ट्रोफाइल ही। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन कार्बोकैटायन होता है। द रिएक्शन गेट्स कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या आता है, दैट्स जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन सबस्ट्रेट, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन। विल स्टॉप हियर क्योंकि वीडियो फिर लंबी होती है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह दिस रिएक्शन को फर्दर लेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।